हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो चलिए आज हम मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, सबसे पहले परिमेय जानिए, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नॉट जीरो। जैसे जीरो परिमेय है क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। √4 जिसका वर्गमूल निकल जाए, 22/7 ये सब परिमेय है। √1 ये सब परिमेय है। √225 ये सब परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है। जबकि जितना भी अभाज्य संख्या है उसका अगर वर्गमूल करें तो उसका मान नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय है। और पाई भी अपरिमेय है क्योंकि पाई का मान 3.14 भी होता है, जबकि 22/7 परिमेय है। आगे चलिए, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगा? देखो √3 का मान 1.4 समथिंग होता है, √3 का मान 1.7, तो √5 का मान 2 से ज़्यादा, √6 का मान 2 से ज़्यादा, तो ये होगा क्योंकि 6.1/4 का मान लगभग 1.6 होता है, तो ये इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या है। अगला, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत या अशांत का एक नियम है। क्या नियम है? सबसे पहले अंश बटे हर माने p/q, मतलब इसको भिन्न बोलते हैं। अगर हर जो है 2 का गुणज है, मतलब 2, 4, 8 तो शांत होगा। 5 का गुणज है, 5, 25, 125 तो शांत होगा। और 2 और 5 दोनों का गुणज है तो भी शांत होगा, बाकी अशांत। जैसे 25 है तो 5 गुना 5 शांत। देखिए हर में नीचे 2 रहे तो शांत, 5 रहे तो शांत, 2 और 5 दोनों रहे तो शांत, बाकी क्या होगा? अशांत। चलिए आगे देखिए, 1/√3 का हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण क्या है? 1/√3 को गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो 1/√3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना, 1 गुना √3 √3 √3 गुना √3 3, तो √3/3 कहाँ है? सी नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन बहुपद है? बहुपद क्या होता है? जिसका एक से अधिक पद है उसको बहुपद बोलते हैं कि नहीं? तो इनमें से कौन बहुपद है? देखिए ये बहुपद है। यहाँ बहुपद ये नहीं है क्योंकि √x है, ये भी नहीं होगा, ये बहुपद है आपका, जिसको ax² + bx + c के रूप में लिख सकते हैं। c वैसे 0 है यहाँ, या स्क्वायर होगा तो उसको बहुपद बोलते हैं। चलिए इसका शून्यक, शून्यक माने डायरेक्ट शून्य लिखना है, तो 3x = 2, तो x = 2/3 क्या होगा? 2/3 2/3। y + 2 का होल स्क्वायर में y का गुणांक। देखिए इसको पहले तोड़िए, इसको सबसे पहले तोड़ना है। किस में तोड़ना है? a + b का होल स्क्वायर में। तो कैसे तोड़ेंगे? तो ये है a, ये है b, तो a² + 2ab + b², तो y का स्क्वायर y² + 4y + 4। y का गुणांक पूछा है, y² का पूछता तो 1 लिखते हैं, y का पूछा है तो 4 हो गया। इस तरह का एक क्वेश्चन गुणांक और घात लिखने आता ही है, समझ गए? जिसका गुणांक पूछे उसी के आगे वाला संख्या को लिखना है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड करना है। तो 6x² + 5x - 6 का, तो गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले 6 के 36 होता है, ये कटेगा 2 से 18 बार में, 3 से 9 बार में, 3 तिया 9। तो देखिए हमको 5x लाना है, 5x लाना है, 5x लाना है, तो 9 में 4 घटेगा 5 होगा, तो 6x² + 9x - 4x हो गया ना। 9 में 4 जाएगा 5, तो कॉमन लेते हैं 3x, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और यहाँ कॉमन लेते हैं -2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, तो एक आंसर होगा 3x - 2, एगो 2x + 3, 3x - 2, 2x + 3, 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, जैसे 2x गुना 3x, 6x², फिर 2 दूनी -4x + 9x प्लस माइनस 6, तो ये कटेगा। देखिए आया इतना, जितना में ये आ गया वही वाला आंसर। इस तरह भी आप लोग बना सकते हैं 8 नंबर को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में है? देखिए सबसे पहले ये हो गया आपका चतुर्थांश, इधर होता है x, इधर x', इधर y, इधर y', इधर होता है प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस, इधर प्लस माइनस, तो -1 -2, माइनस माइनस है, तीसरा में अभी आएगा, वैसे भी -2 इधर होता है, -2 इधर होता है, तो ये क्या हुआ? ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो तृतीय चतुर्थांश क्या होगा आंसर आपका? तृतीय चतुर्थांश।
चतुर्थांश, 9 का 3 बिल्कुल सही है। भुज क्या होता है, देखिए ये होता है x और ये y, x को ही बोलते हैं भुज, तो भुज क्या होगा -2। कोटि पूछता तो 4। 11 नंबर, 11 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर ये हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, -2x है प्लस 3y है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो a बराबर होता है x, b बराबर होता है y और c बराबर होता है अचर पद, -2 3 -6, -2 3 -6 हो गया, बिल्कुल सही है। जो नहीं रहे उसका 0। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट है ये, कैसे बनाएंगे इसको। x + 2y बराबर 6 का हल, तो ये होगा हल, क्यों होगा ये, क्यों होगा ये, देखिए x का मान 2, y का मान भी 2, तो आ गया 6, 2 दूनी 4 2 6। अगला 13 नंबर, बिंदु 3 4 समीकरण इतना के आलेख पर स्थित है, तो x का मान, देखिए ये x है ये y है, तो x के जगह क्या लेना है, x के जगह लेना है 3 और y के जगह 4, y है यहाँ तो 4 लेंगे, बराबर a x के जगह 3 + 7। अब देखिए क्या होगा, 12 - 7 बराबर 3a, तो इधर आएगा 5 बराबर 3a, तो a बराबर 5/3, 5/3 होगा, 3/5 नहीं। चलिए वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग को बताइए, और जो मैथ का वीडियो ये है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी इंग्लिश का भी बना दिए आप लोग, वो देख सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं। जिसको सिद्ध करके तथ्य मानते हैं वो प्रमेय होता है, लेकिन जिसको सिद्ध किए बिना सत्य मानते हैं वो अभिग्रहित होता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 55 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण जब भी आए तो 90 डिग्री में घटा दीजिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण बोलते हैं, तो 35 डिग्री होगा। समपूरक जब पूछे तो 180 में घटा दीजिएगा, जब दो कोणों का योग 180 है तो इसे समपूरक कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का है, जैसे मान लिए ये 130 डिग्री का है, बाहर वाला कोण नाम है ABC, तो अन्य कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण, देखिए ये 130 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में 130 घटेगा तो कितना होगा, 50, मतलब 25 25, ये भी 25 और ये भी 25। अब इसका समद्विभाजक है मतलब आधा, तो ये 12.5 होगा और ये भी 12.5 होगा, तो हमको ये निकालना है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में 12.5 12.5 25 होता है, घटाएंगे तो 155 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। ये देखिए 17 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, ये 35 तो ये भी 35, एकांतर कोण। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 53 + 35 + c बराबर 180, तो c बराबर 180 में घटाइए दोनों को, 5 3 8 और 5 3 8, 88 घटेगा, 80 घटता तो होता है 100, 88 घटेगा तो होगा 92 डिग्री। हुआ। आप लोग बढ़िया से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि 10 में भी आपको मदद मिल सके। चलिए 18 नंबर, 18 का आंसर ये होगा, कैसे होगा देखिए, जैसे त्रिभुज है ABC और ये है PQR, इसमें AB जो है PQ के बराबर, BC जो है QR, ये सब तीनों है तो ये समरूप सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ABC में बनाइए, त्रिभुज ABC में AB जो है BC के बराबर, कोण B 70 है तो कोण A क्या होगा, देखिए ये 70 तो ये भी 70, 70 70 140, 180 में 140 घटाएंगे तो कितना होगा, 40 डिग्री। 19 का सॉरी ये 19 का आंसर 70, रुकिए फिर से बनाते हैं। त्रिभुज है ABC, इसमें AB जो है BC के बराबर, तो कोण B अगर 70 है, हाँ कोण B अगर 70 है तो ये दोनों मिला के कितना होगा, तीनों मिला के 180 होता है, तो 180 में 70 घटेगा तो 110, तो हाफ 110 को 2 बराबर भाग में बांटना है तो 55 डिग्री करके, सॉरी 19 का 3 बिल्कुल सही है, 19 का 3 बिल्कुल सही है। अब चलिए 20 नंबर, त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में कोण D जो है ये कोण F के बराबर है, EF 4 है, EF 4 है, EF 4 है, DF 5 है, DF 5 है, तो DE क्या होगा, DE क्या होगा, ये भी उतने हो जाएगा, ये बराबर ये है, कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगा, 4 हो जाएगा।
त्रिभुज ABC के लिए क्या सही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी दो त्रिभुज है उसमें जो है दो भुजा जो है उसका योग तीसरी भुजा से बराबर होगा। अगर इस तरह रहता कर्ण स्क्वायर बराबर, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इस तरह होता, लेकिन इसमें ये होगा ए नंबर। इनमें से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होगा? विकर्ण बराबर किसमें होता है आप लोग जानते हैं? विकर्ण बराबर किसमें होता है? आयत में होता है। आयत का विकर्ण बराबर होता है, मतलब ये बराबर ये हो गया। चलिए 23 नंबर, एक चतुर्भुज के 3 कोण इतना है तो चौथा कोण क्या होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें तीनों को जोड़ के घटाइए, 75 75 150 और 90 240, तो 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 23 का 4, बिल्कुल सही। इसी तरह का क्वेश्चन सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्न आकृति में किसमें आप एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखा के बीच दो बहुभुज पाते हैं? तो 24 का आंसर ये होगा। देखिए इसको जब सीधा करेंगे हम लोग, एक ही आधार है, इसका भी आधार वही है और चतुर्भुज का भी आधार वही है। डी नंबर बिल्कुल सही है। त्रिभुज ABC में D जो है BC का मध्य बिंदु तथा EAD का मध्य बिंदु है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर है। ये किसके बराबर है? 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। इसको त्रिभुज बना के आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। 26 नंबर, आकृति में यदि कौन OAB, O दिया है, A दिया है 40, तो C क्या होगा? A दिया है 40 तो C क्या होगा? देखिए A दिया है 40 तो E क्या होगा? कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 26 नंबर। 50 डिग्री हो जाएगा ये। कैसे? 40 40 80, देखिए कैसे बनाएंगे। ये 40 तो ये भी 40, 80 घटाएंगे तो 100, इसका आधा हो जाएगा 50 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये होता है समकोण 90 डिग्री का। क्या होता है? 90 डिग्री का। आकृति में ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, यदि कोण ADC 70 तो कोण ABC क्या होगा? देखिए इसमें एक नियम है, इसमें एक नियम है, यहाँ से यहाँ तक होता है 180 डिग्री, तो घटाइए 180 में 70 तो 110 होगा। पटरी और प्रकार की सहायता से हम लोग जो बनाते हैं फिगर, तो कौन सा नहीं बना सकते हैं? नहीं लिखा है, 40 डिग्री नहीं बना सकते, ये सब बना सकते हैं। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √4 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √4 3/4 गुना भुजा क्या है? 2√3, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 से 2 दूनी 4, ये भी 4 खत्म, √3 गुना √3 3√3 3 गुना 1.7 कुछ होता है। तो जब इसको गुना कीजिए आप, जब इसको गुना कीजिएगा आप लोग तो आएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग आएगा। गुना करके देख लीजिए आप लोग, 5.196। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र से S निकालते हैं। S बराबर A + B + C/2 होता है। तो 25 15 40 20 60/2 30 आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √4 S जो कि 30 आया, इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C करते हैं हम लोग। तो 30 गुना 15 गुना 10 गुना 5 हो गया, तो 6 पंचे 30 होगा। और भी तोड़ना है इसको, रुकिए पूरा तोड़ दीजिए तब आंसर आएगा। दो गुना 3 गुना 5 हो गया 30 गुना 5 गुना 3, 10 को 5 गुना 2 और इधर 5 को 5 ही रहने दो। क्या क्या मिला? 2 मिला 2 बार, 3 भी मिल गया 2 बार, 5 मिल गया 4 बार, तो 5 25 या 75 दूनी 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब आगे देखते हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL कीजिए। 2 × लंबाई है 15 गुना 10, चौड़ाई है 10 गुना 20 प्लस ऊंचाई है 20 गुना 15, तो 1500 150 200 300 3 2 5 650, तो कितना आया? 1300। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, एक फार्मूला वाला भी वीडियो ले आएंगे। एक गोले जिसकी त्रिज्या 7 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4π का मान 22/7 कटेगा
तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 गुना 7, 7 8 56, 7 8 56, 61, 616 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक शंकु जिसकी त्रिज्या इतना है, त्रिज्या को चाहिए इतना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7, आर है 7, एल है 10, 7 7 खत्म, 220, 220 एक नंबर आंसर। चलिए आगे देखिए 35 नंबर। 35 नंबर, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर है 6 गुना 6, ऊंचाई है 7, 7 से 7 खत्म, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 गुना 6, 6 चौक 24 के 4 हाथ 2, 24 25 26, 264। कोई आंसर गलत होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी सब ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए आगे अगला। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई इतना है, तो आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 6 गुना 5, 30 गुना 4.5, 30 गुना 4.5, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 1350 मैंने 135, एक अंक के बाद दशमलव होगा। आंकड़े इतना में 5 की बारंबारता, 5 क्या बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, मिलान चिन्ह 5 5 10 1 11। आंकड़े इतना का माध्यक, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा 7 8 9 10 11 12 15, इतना ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर छोड़िए 3 इधर, ये आंसर। n+1/2 वहाँ पद होता है, तो 7 + 1/2 मैंने 8/2 मैंने 4वां पद जो कि 10 है। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार प्राप्त होता है, पट 60 बार, तो चित्त 40 बार प्राप्त होगा, तो 40/100, 40/100 प्रायिकता होगा, 40/100। ठीक है, आपका टॉप 40 क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान से देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।